हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ट्रिपल फटारो। आई होप आप सभी अच्छे एंड पॉजिटिवली सोच रहे हैं। तो जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब किया उनका दिल से धन्यवाद, थैंक यू सो मच। तो रीडिंग है मैसेजेस के लिए, उनके दिल के मैसेजेस आज आपके लिए क्या है जानने की कोशिश करते हैं। रीडिंग जनरल है, कलेक्टिव है, प्लीज़ इस बात का ध्यान रहे, रिक्वेस्ट है। तो रीडिंग स्टार्ट करते हैं विद पॉजिटिव नोट की आज उनके दिल के मैसेजेस क्या है आपके लिए। स्पेशली अगर सिचुएशन नो कॉन्टैक्ट है, ब्लॉक्ड है या फिर दिल की बात नहीं कर, तो देखते हैं इन मैसेजेस के थ्रू आपसे कि वो कहना क्या चाहते हैं। मैसेजेस इनकी तरफ से, जो पर्सन आपके दिलो दिमाग में है क्या कहना चाहते हैं वो आपसे। क्रॉसरोड्स, you have to choose one, decide carefully. Okay. Separation, difficult to cope up with your attitude now. Okay. Confusion, I'm in dilemma whether it's yes or no. Okay. Emotional baggage, again 10 of Wands की energy है. My heart is tired of getting hurt and need space. बात तो सही है। मैंने जैसे शाम की 2 रीडिंग में कहना था ना, जजमेंट, यू आर जजिंग मी एंड मेकिंग योर ओन ओपिनियंस। डेफिनेटली ऐसा है ना कि मैंने कहा ना कि जो ओके, फॉर्चुनेट, व्हील ऑफ फॉर्चून के लिए फॉर्चुनेट, आई एम द लकीस्ट पर्सन, थैंक यू फॉर कमिंग इन माई लाइफ। सो जैसे मैंने कहा था ना शाम की रीडिंग में, और जैसे फील किया था, बेसिकली कहा था मतलब शाम की रीडिंग में जैसे फील किया था कि अभी जो दिख रहा है ना उनके लाइफ में, वो आप ऐसे मत लीजिए कि ये इंसान ना बात नहीं कर रहा है, ये इंसान जैसे मतलब ऐसे ना जैसे इग्नोर कर रहा है, जैसे आप क्या हो फ़र्क नहीं पड़ रहा है, उनकी लाइफ में ही बिजी है, आप मैटर कर रहे हो नहीं कर रहे हो, सब जैसे दिखा रहा है या हो रहा है। तो इस बात से आपको ना जज नहीं करना है, क्योंकि ये इंसान की तरफ से मैसेजेस हैं आपके लिए, क्योंकि आप अपने हिसाब से उनके लिए जजमेंट या ना ओपिनियन बना रहे हैं, अपने ही नज़रिए से दिख रहे हैं, क्योंकि इनकी लाइफ में कितनी सारी चीज़ें चल रही है, कन्फ्यूजन है, क्या चॉइसेस है, आपसे दूर होने की तकलीफ भी है, एक चॉइसेस है, मतलब उनको करना क्या है वो भी नहीं समझ में आ रहा है, लाइफ की परेशानी है वो भी ख़त्म नहीं हो रही है, उसकी वजह से ये काफ़ी ज़्यादा एक स्ट्रेस में है। और जैसे मैंने कहा कि ये पॉसिबल है ना, ओवर थिंकिंग या ओवर स्ट्रेस की वजह से बीमार भी हो सकते हैं। सो इनका जैसे इन मैसेजेस के थ्रू कहना है कि लाइफ में ना बहुत कुछ चल रहा है, समझ नहीं आ रहा है कि ये आर या पार हो, कैसे करे क्या करे। और स्पेशली जब आप नहीं हो साथ में, तो क्योंकि सी अगर इनको गुस्सा आ रहा है तो आप प्यार से मना लें, उनको शांत करें। अगर इनकी लाइफ में कोई चॉइसेस हैं, डिसीजंस है, तो आप हेल्प कर देते हैं कि भाई ऐसा कर सकते हो, नहीं कर सकते हो, या समटाइम्स ना आप डिसीजन दे ही देते थे। तो कभी कभी उनको ऐसा लगता है ना कि आप हर बात पे अपने डिसीजन ओपिनियन दे देते हो, लेकिन अभी ऐसा लगता है ना कि आपका डिसीजन का ओपिनियन देना बहुत मैटर करता था, बहुत ज़्यादा मैटर करता था, क्योंकि ये ओवर थिंकिंग वजह से ना कुछ डिसाइड ही नहीं कर पाते, कन्फ्यूजन ही रहता है, समझ ही नहीं आता कि आखिर सोचते रहते बहुत ज़्यादा सोचते रहते हैं, लेकिन कुछ होता नहीं है और कुछ समझ नहीं पाते कि आखिर ये डिसीजन लेकिन, क्योंकि कभी भी आप देखेंगे आप खुद भी प्रैक्टिकल हो जाएंगे ना, ओवर प्रैक्टिकल, या कोई भी प्रैक्टिकल इंसान हो, भले वो आपको लाइफ में कितनी सक्सेसफुल या प्रैक्टिकल डिसीजन है, उसको ना डिसीजन लेने नहीं आता, वो कभी अपने लिए नहीं डिसीजन लेता, वो कहता है कि हाँ ये सही लग रहा है इसके लिए, इसने कहा है ये सही लग रहा है, उसके लिए वो डिसीजन लेता है। लेकिन अगर इमोशनल इंसान को पूछे कि नहीं मेरा मन कर रहा है ना कि ये डिसीजन है, ये अगर ये गलत भी हो जाए मैं इसके साथ हूँ, इस डिसीजन के साथ हूँ, और वो डिसीजन सही करूँगा, ये मेरी जिम्मेदारी, अगर गलत भी हो गया तो भी मेरी जिम्मेदारी है कि ठीक है कि ये मन मान। लेकिन यही सारी चीज़ें ना, यही सारी चीज़ें प्रैक्टिकल लोगों के लिए पॉसिबल नहीं है। यस, ये आप कभी भी ऑब्जर्व कर सकते हैं आसपास में, प्रैक्टिकल लोगों के लिए हमेशा कन्फ्यूजन की एनर्जी, उनको ना कोई बैकअप चाहिए, उनको कोई सिक्योरिटी चाहिए कि हाँ ऐसा है तो वैसा है, वो चीज़ ऐसे नहीं है तो वैसा क्या होगा, वो सब चीज़ें उनको सिक्योरिटी चाहिए, उनको हर चीज़ चाहिए। तो इसलिए लोग ना हमेशा कन्फ्यूजन में फंसते हैं, वो डायलेमा में फंसते हैं कि क्या करे क्या नहीं करे, समझ नहीं आता, क्योंकि जैसे जिस तरह से ना ये आपसे दूर भी होते हैं लेकिन दूर होकर परेशान भी होते हैं, आप पास में भी चाहिए लेकिन आप दूर चाहिए, क्योंकि मतलब आपको कुछ दे नहीं सकते, फिर आप ओवरबर्डन करते हैं, आप सवाल पूछने लगते हो, ये भी नहीं चाहिए। सो ये सारी चीज़ें हैं, समझ नहीं आ रहा है। बट एक चीज़ है, फॉर्चुनेट की एनर्जी,
जैसे ये अपने आप को बहुत बहुत लकी मानते हैं कि आप उनकी ज़िंदगी का एक हिस्सा हो, बहुत ज़्यादा। सो नीचे स्पाइंग की एनर्जी है, डेफिनेटली स्पाइंग भी हो रही है आपके ऊपर, ऐसा नहीं कि स्पाइंग नहीं हो रही है। बस और क्या मैसेजेस है? आई विश आई कुड ट्रीट यू बेटर। इन्हें ना अपने पास्ट की गलती याद है कि आपको आपके साथ अच्छे से बात करनी चाहिए थी, आपको अच्छे से ट्रीट करना चाहिए था। कुछ भी हो जाए लेकिन बात अच्छे से, या एक जो एक तरीका होता है ना रिश्ता निभाने का भी या फिर तोड़ने का भी या कुछ समझाने का भी, हर कुछ इन्होंने बहुत गलत तरीके से किया। यू डिज़र्व बेटर देन मी। फिलहाल इसके इनकी एनर्जी में ना ऐसा है कि भाई मतलब आप कि अपने आप में ही बहुत ज़्यादा लो फील कर रहे हैं। ऐसा लगता है यू डिज़र्व बेटर देन मी, आप बहुत अच्छे हो और आपको कोई और अच्छा मिल सकता है। आई फील अट्रैक्टेड टुवर्ड्स यू, लेकिन ये अपने आप को आपकी तरफ आने से भी रोक नहीं पाए। अट्रैक्शन वाली एनर्जी भी बहुत ज़्यादा है। आई एम फेड अप ऑफ योर कंप्लेइंग नेचर। सो डेफिनेटली मैंने कहा ना कि आप ज़्यादा कंसर्न भी दिखा रहे हो ना, तो वो चीज़ उनको बहुत ज़्यादा कि आप फिर ये बोलेंगे, आप वो करेंगे, इसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा अपने आप को रोके हुए हैं। आई डोंट नो। सो आपके सवाल का जवाब है कि क्या ये सारी चीज़ें कर रहे हैं ना, ये सेपरेट है, ये दूर है, बात नहीं कर रहे, गुस्सा दिखा रहे, नाराज़गी दिखा रहे, इग्नोर कर रहे हैं, ये कर रहे, वो कर, क्या ये सच में इंसान मुझसे प्यार करता है? तो यस, ये इंसान आपसे प्यार करता है, लेकिन ये अपनी दुनिया में इतना उलझा हुआ है कि समझ नहीं पा रहा है कि कैसे क्या करें। थैंक यू फॉर बीइंग पार्ट ऑफ माई, ये इन्होंने 2 बार कहा है कि ये सच में अपने आप को लकी मानते हैं और थैंकफुल है ऊपर वाले के लिए, और आपको भी इन मैसेजेस के थ्रू थैंक यू बोलते हैं कि यस, आप उनके दिल का इनके लव लाइफ का एक हिस्सा हो। यू आर मोर देन जस्ट अ फ्रेंड। सो आप फ्रेंड से बढ़कर कुछ हो। आई विश आई कुड टेक माई वर्ड्स बैक अगेन, कंप्लीट वही एनर्जी, एंड आई कैन अफोर्ड योर ड्रीम्स। फ़िलहाल मैंने कहा ना कि फ़िलहाल जिस तरह से एनर्जी है, ये इंसान प्यार भी करता है, मिस भी करता है, सब कुछ है, लेकिन फ़िलहाल अपनी पुरानी गलतियाँ और उसकी वजह से जो बर्डन हो रहा है अभी लाइफ में, बहुत सारी चीज़ें चल रही है। सो अभी के अभी आपके जो भी सपने हैं, आपकी इच्छाएं हैं, वो आप पूरी नहीं कर सकते। इच्छा तो उनकी भी है कि आपसे मिले, बात करें, सब कुछ है, लेकिन अगेन प्रॉब्लम्स है लाइफ में। आई डोंट नो द रीज़न बिहाइंड दिस। ये फ़िलहाल बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन की एनर्जी में है। ऑफ कोर्स इनको बात करनी है, कॉल मैसेज आ सकता है, लेकिन जस्ट कैजुअल कि भाई आवाज़ सुनिए आपकी, क्योंकि आपकी आवाज़ सुनना भी एक हीलिंग की एनर्जी देता है, इसलिए तो। सो फ़िलहाल बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन एंड बहुत सारे सवाल जवाब, बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं मन में, तो वो है। तो ये थे मैसेजेस उनकी तरफ से। आई होप आपको कुछ गाइडेंस मिली हो। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। पर्सनल लिंक के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, प्लीज़ कोई फेक कमेंट का जवाब ना दें। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स।